सांप और मूर्ख मेंढक। एक बार एक सांप जो बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया था, एक तालाब के पास आया जहां कई मेंढक अपने राजा, रानी और छोटे राजकुमार के साथ रहते थे। सांप ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसने कुछ मेंढकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनमें से किसी को भी पकड़ने के लिए बहुत कमजोर था। मुझे कोई उपाय सोचना होगा या मैं जल्द ही मर जाऊंगा, सांप ने सोचा। तभी उसने मेंढक राजकुमार और उसके दोस्तों को देखा। वे अपने खेल में व्यस्त थे और सांप को नहीं देख पाए। जब वे बहुत करीब आए तो उनमें से एक ने सांप को देखा और उछल पड़ा। ओह सांप! वह डर कर चिल्लाया। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जब सांप नहीं हिला तो मेंढक राजकुमार उसके पास गया। सांप फिर भी नहीं हिला। मुझे देखने दो कि क्या वह मर गया है, मेंढक राजकुमार ने कहा और सांप के सिर पर दस्तक दी और तेजी से कूद गया। सांप ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, चिंता मत करो, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मेंढक बहुत हैरान हुए। मैंने एक बार एक ऋषि के बेटे को काट लिया था, सांप ने समझाया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जीवन भर मेंढकों को अपनी पीठ पर ढोता रहूंगा। यह सुनकर मेंढक राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। तो मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊंगा, उसने कहा। इसलिए मेंढक राजकुमार सांप के ऊपर कूद गया और आदेश दिया, मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। राजा और रानी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। पिताजी देखो, मैं सांप पर सवार हूँ, राजकुमार चिल्लाया। चलो हम भी सांप पर सवार हो जाए, रानी ने मेंढक राजा से आग्रह किया। इसलिए वे सभी सांप पर बैठ गए। तुम बहुत धीरे चल रहे हो, राजकुमार ने शिकायत की। मैं क्या कर सकता हूँ, सांप ने दुखी होकर उत्तर दिया। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुमने क्यों नहीं खाया? शाही सवारी तेज और मजबूत होनी चाहिए, राजा ने कहा। मैं केवल आपकी अनुमति से ही खा सकता हूँ, सांप ने उत्तर दिया। तुम्हारी प्रजा ही मेरा भोजन है, मैं तुम्हें हमें खाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? राजा ने पूछा। राजकीय मेंढकों को नहीं, सांप ने समझाया। मैं तुम्हें अपनी प्रजा को खाने की अनुमति नहीं दे सकता, मेंढक राजा ने कहा। राजकुमार परेशान हो गया और रोने लगा। पिताजी कृपया उसे अनुमति दे, मैं उसे खोना नहीं चाहता। रानी भी बोल पड़ी, सांप को अनुमति दे, वैसे भी वह कितने मेंढक खा सकता है, हमारे पास बहुत सी प्रजा है। आखिरकार राजा को अनुमति देनी पड़ी। सांप ने हर दिन बहुत सारे मेंढक खाने शुरू कर दिए। जल्द ही वह बहुत मजबूत और स्वस्थ हो गया। अब वह बहुत तेजी से चलता था। राजकुमार इतनी तेजी से चलने वाले सांप की सवारी करके रोमांचित था। एक दिन सांप मेंढक राजा के पास गया। हे राजा, मुझे भूख लगी है। तालाब में अब कोई मेंढक नहीं बचा है, इसलिए अब मैं तुम सभी को पकड़ने जा रहा हूँ। और दुष्ट सांप ने तीनों शाही मेंढकों पर झपट्टा मारा और उन्हें खा गया।